नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लॉरस लैब के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। आज भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कोटेक सिक्योरिटीज ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है और सेल की रेटिंग दी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो 72% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 28% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। कंपनी R&D पर अच्छा खासा स्पेंड करती है, अपने टोटल रेवेन्यू का 4% R&D पर स्पेंड करती है। दोस्तों, ये केमिकल बनाने वाली कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में R&D काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कंपनी नए नए इनोवेशन करती है, नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्लाइंट बेस भी बढ़ता है और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है। दोस्तों, अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखें तो कंपनी कैपेक्स करने वाली है जो कि 1700 करोड़ का होगा, जो कि FY 23 एंड 24 तक कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, कैपेक्स होता है तभी कंपनी में ग्रोथ नजर आता है और कंपनी में ग्रोथ होता है तभी स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता है। दोस्तों, कंपनी में अभी इतना सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी का एक सेगमेंट है ARV का, उसमें आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी जितनी भी केमिकल बनाने वाली कंपनी है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन कंपनियों में आपको प्रेशर देखने को मिलता है। दोस्तों, मार्केट लीडर कंपनी में भी ये प्रेशर आपको देखने को मिला है। डिवीस लैब जैसी जब कंपनी में आपको प्रेशर देखने को मिले तो अदर कंपनी में भी ये प्रेशर जरूर ही देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 27.8 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर ROC को देखें तो 23.4 का है, ROE 24.6 का है और कंपनी के ऊपर 1925 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी के पास 3679 करोड़ का रिजर्व भी है। अगर कंपनी के पैग रेशियो को देखें तो 0.92 का है, जिसको कि ठीक ठाक माना जाएगा। अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट को देखें तो 1498 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1176 करोड़ का था। तो आपको सेल्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये भी लास्ट ईयर 28% था, जो कि अभी भी आपको 28% पर देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर में 198 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में 227 करोड़ का देखने को मिलता है। कंपनी का सेल्स साथ ही साथ नेट प्रॉफिट इंप्रूव तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों, कंपनी से मार्केट जैसा एक्सपेक्टेशंस रखता है ओवरऑल, वैसा ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको थोड़ा सा लंबा वक्त ले सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहां से ऊपर नहीं जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है दोस्तों, लेकिन जो बड़ा रिटर्न बोलते हैं, जिसको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसा रिटर्न पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको 2024 से 25 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, तभी आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो उनको एक पैसे की भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब दोस्तों, कंपनी में सब कुछ ठीक दिखता है, कंपनी का फाइनेंशियल्स ठीक है, कंपनी का फ्यूचर प्लान अच्छा है, कंपनी अच्छे बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, लेकिन दोस्तों, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर के पास मात्र 27.27% का देखने को मिलता है, FII 22.67% का होल्ड करती है, DII 9.34% होल्ड करती है और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 40.74% का। तो ये मुझे एक निगेटिव पॉइंट लगता है दोस्तों, क्योंकि पब्लिक का हैंड जो होता है सबसे वीक हैंड होता है। जब भी स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता है तो पब्लिक बहुत जल्दी सेलिंग कर देती है,
इसलिए जिस भी स्टॉक में आपको पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर आपको वॉलेटिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो कंपनी अभी अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। अगर इसके सपोर्ट को देखें तो आपको सबसे पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट 400 रुपीज पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप वॉल्यूम को देखें तो आज सेलिंग का वॉल्यूम बहुत ही मैसिव देखने को मिला है। पिछले कुछ महीनों में दोस्तों इतना बड़ा वॉल्यूम बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिले। और अगर गिरावट के हिसाब से देखें तो आपको सपोर्ट 350 रुपीज का देखने को मिलता है। ये एक सॉलिड सपोर्ट है दोस्तों। स्टॉक ज्यादा से ज्यादा आपको 350 रुपीज तक गिर सकता है। और दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें आपको वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक को बाय करने से पहले आपको स्टॉक का नेचर समझना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि मैं छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी को खरीदूंगा और उसमें वॉलेटिलिटी भी ना हो, मैं जिस प्राइस पर खरीदूं उससे स्टॉक न गिरे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको फिर कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स के पास जाना चाहिए, जैसे कि पीडीलाइट हो गई, जैसे कि एशियन पेंट हो गई। आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।